अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लेनेट। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ट्यूमर इन टीथ, यानी कि थन में गिल्टी का होना। थन वो थन होता है जिसमें से दूध का अच्छी तरह से इखराज ना हो सके, यानी दूध अच्छी तरह से साफ ना हो सके। ये गिल्टी पेनफुल भी हो सकती है और बगैर पेन के भी हो सकती है। मैं आपको थन बंद होने की वजूहात और अलामतें और इसका इलाज बताऊँगा। इसकी 3 वजूहात हो सकती हैं, जिसमें नंबर 1 पे इंजरी है, नंबर 2 पे मस्टाइटिस है और नंबर 3 पे जेनेटिक्स यानी कि मौरूसी इनहेरिटेड खासियत होना। नंबर 1 पे हम इंजरी को डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन मसला है और ये काफ़ी पेनफुल है और इसकी वजह से जो है गिल्टी बन जाती है। किसी जानवर का थन पे चढ़ जाना या ख़ुद जानवर का अपने ही थन पे चढ़ जाना भी इसकी एक वजह में शामिल है, जिससे थन ज़ख्मी हो जाता है। बहुत ही बेढंगे तरीके से दूध को सक करना, गाय का अपना दूध पीना या गाय के अपने ही बच्चे का दूध पीना या दूसरी गायों का दूध पीना भी इसकी एक वजह में शामिल है। फार्मर का या किसी टेक्नीशियन का या किसी वेटनेरियन का उस टीट के अंदर उस थन में किसी औजार या किसी चीज़ का दाखिल करना, बहुत ही बेढंगे तरीके से दूध की चवाई होना, एक्सेसिव हार्ड पुलिंग होना, बहुत बुरे तरीके से थन को खींचने से भी ज़ख्म हो सकता है। अच्छी मेडिसिन का इस्तेमाल करके इसका एक कामयाब इलाज किया जा सकता है। एक अच्छे वेटनेरियन से इसका इलाज प्रॉपर करवाएं। अगर इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाएंगे तो ये मज़ीद बिगड़ सकता है। सवाल ये है कि इन इंजरीज से कैसे बचा जाए, थनों को कैसे बचाया जाए। काउ स्टॉल्स जो हैं वो एक मुनासिब साइज़ और डिज़ाइन के होने चाहिए। जानवरों को एक दूसरे का दूध पीने से रोकना चाहिए और एक अच्छी प्रॉपर मिल्किंग टेक्निक्स होनी चाहिए। थन को खींचकर दूध निकालने के बजाय स्क्वीजिंग से दूध निकालना ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो सकता है नाड़ से या गिल्टी से बचाव के लिए। एक डायग्राम में समझाया गया है कि कैसे स्क्वीज करना है और कैसे दूध जो है वो हमने निकालना है एक टीट में से। नंबर 2, मस्टाइटिस, जो कि कॉमन है और काफ़ी पेनफुल है। मस्टाइटिस हवाने के इन्फेक्शन का एक ऐसा मर्ज़ है जिसमें दूध गाढ़ा होकर थनों में जम जाता है, जिसकी वजह से उसमें गिल्टी पैदा होनी शुरू हो जाती है। मस्टाइटिस की वजह से बनने वाली जो गिल्टी है उसमें सर्जरी की ज़रूरत नहीं होती। इसको अच्छी एंटीबायोटिक से और किसी वेटनेरियन से आप रब्ता करके इसका इलाज कर सकते हैं। थनों को मस्टाइटिस से बचने के लिए आप हवाने को साफ़ सुथरा और खुश्क रखें और प्रॉपर तरीके से उसका जो मिल्क प्रोसीजर है वो इस्तेमाल करें। तीसरे नंबर पे विरासती मर्ज़ है, जो कि बहुत ही अनकॉमन है और इसमें पेन भी नहीं होता। कुछ बछड़ियों का पैदाइशी तौर पर एक या ज़्यादा थन बंद हो सकते हैं। ऐसे बंद थन वाली बछड़ियों को आप अर्ली एज में ही इनको सेल कर दें ताकि नुकसान से बचा जा सके। गिल्टी बनने के बाद इसका इलाज ज़रूर कराएं, हत्ता कि वो छोटी सी ही गिल्टी क्यों ना हो, क्योंकि ये बढ़ने के बाद बहुत ज़्यादा हो सकती है, जिससे पूरे का पूरा थन बंद हो सकता है। इस डायग्राम में बताया गया है कि नॉर्मल टीट कैसे है और शुरू में ऐसे ब्लॉकेज है वो कैसे है, मिडल में कैसे है और बिल्कुल बेस में ब्लॉकेज जो है वो कैसे है। अब आपको ये सारा प्रोसीजर एक वीडियो के थ्रू दिखा रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप ये इस वीडियो को मुकम्मल देखेंगे ताकि आपका फ़ायदा हो सके। अस्सलाम वालेकुम मेरे फार्मर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल वेटरी प्लेनेट। दोस्तों, आज हम एक फार्म में आए हैं। यहाँ पे इस गाय का इशू है कि इसके थन में ट्यूमर है, जिसकी वजह से इसके दूध की जो धार है वो ठीक से नहीं आती। तो आज हम इस ट्यूमर को रिमूव करेंगे और आपको सारा प्रोसीजर दिखाएंगे कि किस तरह इस ट्यूमर को रिमूव करना है और किस तरह इसको फर्दर हैंडल करना है और क्या इसमें एंटीबायोटिक्स यूज़ करने हैं। तो इस चीज़ को देखने के लिए वीडियो को तसल्ली से देखिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि ये कैसे करना है। इस मकसद के लिए हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए उसमें नंबर 1 पे हमारे पास ये मिल्क साइफन या टीट साइफन भी इसको कहा जाता है, ये होना चाहिए। नंबर 2 पे हमारे पास होना चाहिए टीट बिस्ट्री। ये जो टीट में स्ट्रक्चर होते हैं उनको रिमूव करने के लिए टीट बिस्ट्री ये हमारे पास होनी चाहिए। सबसे पहले हम इनको स्टरलाइज़ करेंगे। वो तरीका आपको बताते हैं कि कैसे इसको स्टरलाइज़ करना है, इसको कैसे जरासीम से पाक करना है और फिर इसको कैसे हमने आगे हैंडल करना है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए पानी चाहिए, जो साफ़ पानी हो। फिर उसके लिए उसके बाद हमारे पास होना चाहिए पोटाशियम परमैंगनेट, जो इसको स्टरलाइज करेगा। और टीट स्ट्रक्चर रिमूव करने के बाद जो हमें
लगानी है वो हमारे पास स्टील प्लग होना चाहिए, जो हमने थन में लगाना है बाद, ताकि वो जो अंदर जख्म हो जाता है वो आपस में मिल ना जाए। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसको स्टरलाइज करना है। पोटाशियम परमैंगनेट डालनी, ये 1 ग्राम पर लीटर पानी के हिसाब से डाली जाती है। अब इसको हम जब हिलाएंगे ये देखिए इसका पानी का कलर चेंज हो गया, और इसका अंदर डालने का ये हुआ कि मुझे हाथ पे भी खुश्की से महसूस हो रही है, मतलब इसने हाथ का भी चिकनाहट है वो ख़त्म कर दिया, इनको स्टरलाइज कर दिया अच्छी तरह। पहले से मारा तुमने नहीं निप्पल लगा के दूध काटने आ जा भाई इधर से साड़ी पकड़ ले कमर पे आ ये देखिए, ये इसकी हिस्ट्री ये है कि ये लोग खुद इसमें टेलमिस्ट्री लगाकर अपना मिल्क साइफन लगाकर दूध निकालते रहे, जिसकी वजह से इसका जो स्क्वीज़ होने वाला जो टिश्यू है वो डैमेज हो गया, इसकी वजह से अपने आप दूध इसका करेंगे तो इसका ये टिश्यू भी आहिस्ते आहिस्ते रिपेयर होगा सब। सबसे पहले इसको हमने इसी वाटर से, पोटाशियम परमैंगनेट के वाटर से इसको वॉश करना, उसके बाद साबुन से अच्छी तरह थन को धोना। स्ट्रक्चर यानी कि नाड़ या गिल्टी बनी हुई है उसको हमने काटना है। हमारा कैसा है ये देखें ये इसके अंदर जो स्ट्रक्चर था ये रिमूव हो गया, ये बाहर निकला है। अभी हम मज़ीद इसको देखेंगे, इसको एक दफ़ा फिर पानी के अंदर धो लें और थोड़ा सा पानी लगा लें। स्ट्रक्चर सा रिमूव हो गया। अब ये हमारे पास स्टील प्लग है, ये 2 साइज में अवेलेबल होता है, एक स्मॉल एक लार्ज। चूँकि ये सब मुँह पे है बिल्कुल, क्योंकि बाज़ जानवरों के या दरमियान में भी ये स्ट्रक्चर होता है, ऊपर भी होता है, तो उसके लिए बड़ा प्लग लगाएंगे। फिलहाल अभी छोटा प्लग यूज़ कर सकते हैं। ऊपर पास देखिए सही इसके नहीं है यहाँ है इसका ये फ़ायदा है कि दूध अपने आप निकलेगा नीचे। इस वक्त भी दूध निकालना है, उस वक्त ये इसका निप्पल है, ये हमें निप्पल उतार देनी है और इसको इसमें वापस लगा दें। ठीक है, इससे
था निप्पल से तो पहले भी आ गए थे। तो दोस्तों अब ये हमने इसमें टीट प्लग लगा दिया है। अब इसको फर्दर ट्रीटमेंट देंगे, इसमें एंटीबायोटिक लगाएंगे, इसमें एमोक्सिसिलिन हम लगाएंगे, साथ इसको पेन किलर देंगे ताकि इसकी स्वेलिंग ना हो जाए। और मज़ीद इसको फाइब्रोफिट या मस्टैटो DS इस तरह की चीज़ें हम इसको इस्तेमाल कराएंगे। ये देसी नुस्खा जात भी टाटरी और तेल इस्तेमाल कराया जा सकता है ताकि इसमें मज़ीद ट्यूमर ना बने। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों कैसी लगी आपको मेरी वीडियो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और इस पर कमेंट्स करें और अपने सजेशंस दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।